ऑफ द ईयर के फैंस ने वेलकम किया सिद्धार्थ मल्होत्रा को टू द गर्ल क्लब विद आलिया भट्ट एंड वरुण धवन। Will सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी वेलकम अ बेबी गर्ल? तो वहीं SOTY यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर फैंस ने सिद्धार्थ को कहा वेलकम टू द गर्ल क्लब। आपको बता दें कि साल 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और आलिया भट्ट ने किया था अपना बॉलीवुड डेब्यू विद करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और तब से तीनों की फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा बढ़ गई। तो वहीं पर जहां एक दशक बाद करण जौहर के ये तीनों स्टूडेंट्स बन गए काफी पॉपुलर स्टार्स विद अ सिग्निफिकेंट फैन बेस, तो अब तीनों में है एक चीज कॉमन, पता है क्या? दैट दे आर ऑल पेरेंट्स टू बेबी गर्ल्स। सिद्धार्थ मल्होत्रा ऑन मंडे ऑफिशियली बिकेम अ प्राउड गर्ल डैड, और जहां ये खबर हुई ब्रेक कि सिड एंड कियारा हैव बिकम पेरेंट्स टू अ बेबी गर्ल, तो सोर्सेज से ये भी पता चला कि बोथ मॉम एंड बेबी आर डूइंग फाइन। तो वहीं जहां सिड कियारा के फैंस इस खबर से हुए काफी खुश, तो वहीं फैंस ने एक और सिमिलैरिटी भी ढूंढ निकाली इन तीनों में, वो ये कि दीज थ्री आर प्राउड पेरेंट्स टू बेबी गर्ल्स। अच्छा, इन तीनों स्टूडेंट्स की अगर बात हो ही रही है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आलिया भट्ट की, हु मैरिड रणबीर कपूर इन अप्रैल 2022 एंड रणबीर एंड आलिया वेलकम देयर फर्स्ट चाइल्ड राहा इन नवंबर 2022। उसके बाद वरुण धवन मैरिड हिज लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा, और वरुण एंड नताशा वर आल्सो ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल लारा इन जून 2024। तो वही अब देखिए ना, सिड एंड कियारा हैव आल्सो वेलकम्ड अ बेबी गर्ल। अब तीनों जब भी मिलेंगे तो तीनों के पास कॉमन टॉपिक्स तो जरूर रहेंगे बात करने के लिए, और यही सिमिलैरिटी तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के फैंस ने भी नोटिस की है। बात करें वर्क फ्रंट की, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्दी नजर आएंगे इन द फिल्म परम सुंदरी विद जानवी कपूर, तो आलिया भट्ट नजर आएंगी संजय भंसाली की लव एंड वॉर में और YRF की अल्फा में, तो वहीं वरुण धवन नजर आएंगे इन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। क्या बन सकती है बजरंगी भाईजान 2? क्या सलमान खान नजर आएंगे बजरंगी भाईजान के सीक्वल में? सलमान खान की बजरंगी भाईजान को पूरे हो गए हैं 10 साल। फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और अपनी स्पेशल कहानी की वजह से ऑडियंस ने इसे बहुत पसंद किया था। आपको बता दें, दरअसल बजरंगी भाईजान 17 जुलाई 2015 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में सलमान खान, करीना कपूर खान ने लीड रोल्स प्ले किए। तो वहीं पर ऑडियंस को सलमान खान का एक इमोशनल अवतार देखना बहुत पसंद आया, और सलमान पोर्ट्रेयल ऑफ अ काइंड हार्टेड मैन हु क्रॉसेस बॉर्डर्स टू रीयूनाइट अ म्यूट पाकिस्तानी गर्ल विद अ फैमिली। तो वहीं पर कुछ ऐसी भी खबरें आई कि शायद इस फिल्म का सीक्वल बनेगा। कब आएगा इसका सीक्वल? तो वहीं पर फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने अब इस बात पर एक फ्रेश हिंट भी दे दिया है। पिछले कुछ सालों में डायरेक्टर कबीर खान और सलमान खान ने 3 फिल्मों में कोलैबोरेट किया है। सबसे पहले एक था टाइगर, ट्यूबलाइट और फिर बजरंगी भाईजान, जिसमें से 2 फिल्म्स रही मैसिव ब्लॉकबस्टर्स। एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान, और वहीं पर बजरंगी भाईजान हमेशा से ही सलमान के करियर की काफी अच्छी फिल्म मानी जाती है। और वहीं पर एक रीसेंट पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में कबीर खान ओपनड अप अबाउट द डेवलपमेंट्स सराउंडिंग अ पोटेंशियल सीक्वल टू बजरंगी भाईजान। The filmmaker confirmed the buzz, saying that a sequel to the iconic film is in talks, but both he and Salman agree that it needs to be something that is carefully curated to do the justice to the original film. उन्होंने बोला, "We have definitely spoken about Bajrangi Bhaijaan too. In today's day and age, when all franchises are doing well, we are being careful about Bajrangi Bhaijaan too, as we don't want to make a sequel to the most powerful film of the last 2 decades for the sake of it. Salman and I are in complete agreement on the fact that we need to come across a story that's as
as exciting as Bajrangi Bhaijaan. Well, the filmmaker also clarified that despite the massive box office collection in the first part, the sequel is more out of the need to do justice to the legacy of the film rather than earn more money from it. While there is nothing concrete as of now, Kabir Khan assured that Bajrangi Bhaijaan 2 will definitely happen one day. उन्होंने कहा, "We don't want to make a film to encash in on the legacy of the first part. We don't want to spoil the legacy of a beautiful film like Bajrangi Bhaijaan. If and when a story hits us, maybe now or a year later, we will definitely bring Bajrangi Bhaijaan 2." Well, अब फैंस को तो इंतजार है कि बजरंगी भाईजान का सीक्वल यानी कि बजरंगी भाईजान 2 कब देखने को मिलेगी, और जब भी ये फिल्म आएगी सलमान खान के फैंस इसे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो वहीं पर कबीर खान ने ये भी कहा, "In my entire career, I've never followed the sequel route, but I know the kind of joy Bajrangi Bhaijaan 2 can bring to the audiences. I would love to direct Bajrangi Bhaijaan 2, but for the right reasons and not the wrong ones. I don't want to do it for the sake of box office numbers, but to do justice to the legacy of cult like Bajrangi Bhaijaan." Well, अब देखना ही रहेगा कि क्या वाकई में बजरंगी भाईजान 2 बन पाती है या नहीं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अनाउंस किया द बर्थ ऑफ देयर बेबी गर्ल। Well, सिद्धार्थ मल्होत्रा के पेरेंट्स दिल्ली से पहुंचे मुंबई टू मीट द बेबी गर्ल। सिड और कियारा ने पेरेंट्स बनने की खुशी जाहिर की ऑन देयर सोशल मीडिया। Well, Sid और Kiara have joyfully announced the arrival of their baby girl, sharing the heartwarming news on social media with a touching statement. Sid और Kiara ने social media पर share किया है ये post, which reads, "Our hearts are full and our world forever changed. We are blessed with the baby girl, Kiara and Siddharth." Well, the note concluded with the two signing off with their names, and the post featured a pink backdrop with cute heart balloons and stars. Well, इस पर कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया है और अपनी खुशी जताई है, जिसमें सुनील ग्रोवर हैज रिटन, "बेस्ट, बधाई हो मम्मी डैडी को, कांग्रेचुलेशंस." आदिया शेट्टी हैज मेड अ हार्ट इमोजी। तो वहीं पर शन्नू शर्मा को तो शायद पहले ही लगता था कि बेबी गर्ल होगी, तो उन्होंने कमेंट किया है, "टोल्ड या, बिग हग्स." नेहा धूपिया ने लिखा है, "वेलकम टू द बेस्टहुड, पेरेंटहुड, की एंड सिड." तो वहीं पर सोफी चौधरी ने लिखा है, "कांग्रेचुलेशंस यू गाइस, लॉट्स ऑफ लव टू यू बोथ एंड टू योर लिटिल प्रिंसेस." Well, reports की माने तो the little one was reportedly born via normal delivery at Mumbai's Reliance Hospital. तो वहीं पर करण जौहर ने भी किया है सिड और कियारा को कांग्रेचुलेट, और सिड और कियारा का ही बेबी गर्ल वाला पोस्ट शेयर किया है और लिखा है, "Congratulations and love you both so much. Best feeling ever and you both will make the best parents to your baby girl." तो वहीं पर इस खुशखबरी को सुनते ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के पेरेंट्स फ्रॉम दिल्ली हैव आल्सो अराइव्ड टू मुंबई टू मीट देयर सन सिड एंड डॉटर इन लॉ कियारा। और सबसे ज्यादा खुशी तो सिद्धार्थ के पेरेंट्स को बेबी गर्ल की हुई है। तो वहीं पर आपको एक और बात बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में ये भी मेंशन किया था कि उनकी मम्मी हमेशा से चाहती थी कि घर में एक बेबी गर्ल हो। लगता है कि अब सिद्धार्थ की मम्मी की ये मुराद डेफिनेटली पूरी हो गई। सायारा के डायरेक्टर मोहित सूरी आए संदीप रेड्डी वांगा के बचाव में। मोहित सूरी ने किया डिफेंड संदीप रेड्डी वांगा के सिनेमा को। Filmmaker Mohit Suri expressed his support for Sandeep Reddy Vanga, clarifying that controversies around his films are often audience-created. Filmmaker Mohit Suri has come out in strong support of Sandeep Reddy Vanga, praising his brand of storytelling and calling himself a fan of the Animal director.
Well, Mohit Suri ने हाल ही में की बातचीत about contemporary cinema and the public reactions to Sandeep's work. Mohit said that the controversy surrounding his films is often misplaced. तो वहीं पर मोहित सूरी ने संदीप रेड्डी वांगा के स्टोरी टेलिंग की तारीफ की और एक इंटरव्यू में मोहित ने कहा, Well, Mohit actually pointed out that much of the debate surrounding Sandeep's narratives is audience created. मोहित ने कहा कि I love his films. हम बनाते हैं उसे controversial. We make his films controversial. ये सेम कहानी आप किसी गैंगस्टर के साथ करो. भट्ट साहब ने किया है सड़क में. You make Sandeep kind of films with a gangster. In fact, Mahesh Bhatt has made Sadak like that. We are from that school of cinema. Ram Gopal Verma has made such films too. Everyone has the right to make their films. You have a right to like it or not like it. Very few people think Arjun Reddy and Kabir Singh have no difference. I feel there is a big difference between the two films. There is more emotion in the second part. I love Animal. I messaged him during Animal that I am a Sandeep Reddy Vanga fan. Well, Sandeep Reddy Vanga ने फिलहाल 2 बॉलीवुड फिल्में बनाई हैं, जिसमें शामिल हैं शाहिद कपूर की कबीर सिंह और रणबीर कपूर स्टारर एनिमल। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो काफी अच्छी कमाई कर गई। तो वहीं पर इन्हीं फिल्म्स को और संदीप रेड्डी वांगा के सिनेमा को इन पर्टिकुलर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्ट भी कहा। तो वहीं पर फिल्म एनिमल के बाद ये डिबेट और भी ज्यादा छिड़ गई, लेकिन अब मोहित सूरी ने बताया है कि वो तो संदीप रेड्डी वांगा के सिनेमा के बहुत बड़े फैन हैं। तो वहीं पर आपको बता दें, संदीप रेड्डी वांगा पिछले कुछ दिनों में भी सुर्खियों में आए थे। वजह थी उनकी फिल्म स्पिरिट, जिससे दीपिका पादुकोण हो गई थी आउट और उनको रिप्लेस किया था तृप्ति डिमरी ने। वजह बताई जा रही थी दीपिका पादुकोण का 8 आवर शिफ्ट की डिमांड करना। इस पर भी संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो चलिए, ये बात तो तय है कि बॉलीवुड के डायरेक्टर मोहित सूरी डेफिनेटली पसंद करते हैं संदीप रेड्डी वांगा के सिनेमा को। बात करें मोहित सूरी की, तो फिलहाल वो प्रमोट कर रहे हैं अपना करंट प्रोजेक्ट, जिसका नाम है सैयारा, जिसे प्रोड्यूस किया है यशराज फिल्म्स ने, और उसमें आहान पांडे और अनीत पड्डा नजर आएंगे इन द लीड रोल्स। ये फिल्म रिलीज होगी ऑन 18 जुलाई। समय रैना का चीकी रिप्लाई आउटसाइड सुप्रीम कोर्ट गोज वायरल। समय रैना ने कहा, आई सपोर्ट मोहक मंगल। Well, समय रैना faced legal issues after his show allegedly mocked disabled people. तो वहीं पर समय रैना appeared in Supreme Court with other comedians. Well, समय रैना ने दिए witty replies to the media outside the court. समय ने मोहक मंगल के लिए सपोर्ट दिखाया। तो वहीं पर इसी के साथ साथ समय रैना ने नेशनल कमीशन ऑफ विमेन के सामने माफी भी मांगी एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज लॉयर ऑन सोशल मीडिया। वो लगता है कि समय रैना की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। समय रैना रहे चर्चा का विषय आफ्टर हिज पॉपुलर ऑनलाइन शो इंडियाज गॉट लेटेंट केम अंडर फायर फॉर allegedly mocking people with disabilities. Well, इस एपिसोड के बाद ही समय रैना, रणबीर अलाहाबादिया received a lot of criticism and nationwide outrage and FIRs court hearings. Samay made a comeback outside the Supreme Court and Samay के cheeky remarks have gone viral now. Well, Samay के साथ विपुल गोयल, बलराज पदम सिंघाई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर भी नजर आए थे at the Supreme Court on Tuesday to hand over his written apology in the case. और पैपराजी ने उन्हें तुरंत घेर लिया। तो वही समय कीपिंग इट येट सिंपल येट क्लेवर टोल्ड देम, वही कहेंगे ना, आपको थोड़ी कहेंगे। व्हाटएवर आई हैव टू से आई विल से इन कोर्ट, नॉट टू यू। कहना चाहते हैं आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू लेकर कुछ कहना चाहते हैं? कहेंगे ना बाबू। और अब समय का ये विटी रिप्लाई हो रहा है वायरल। तो वहीं पर एक रिपोर्टर ने जब उनसे इन एलिगेशंस के बारे में पूछा, तो विद हिज यूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर समय सेड, आई सपोर्ट यूट्यूबर मोहक मंगल। और इसके बाद समय के कई फैंस और नेटिजन्स ने इस पर किया रिप्लाई, वाज नॉट रेडी फॉर समय रैना's ह्यूमर, दिस इज एपिक। रिपोर्टर टू समय रैना, वुड यू लाइक टू से समथिंग? समय रैना, आई सपोर्ट मोहक मंगल। रिपोर्टर पुल्ड द माइक अवे। तो वहीं पर कमेंट्स में ये भी लिखा था, ही सेड ही सपोर्ट्स मोहक मंगल, अनरियल। बाय दिस लॉजिक 90% ऑफ पीपल वुड बी इन जेल।
वेल समय रैना के यही रिमार्क्स एक बार फिर बन गए हैं चर्चा का विषय।